नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। मैं इस समय हूं धौलपुर में। ये मुख्य सड़क आगे 5 गांव को जोड़ती है, लेकिन अब 5 गांव तक ये सड़क जो है इस समय जलमग्न है। यहाँ कोई रास्ता इसे आगे नहीं ले जा सकता। यहाँ जाने के लिए अब आपको नाव का सहारा है। प्रशासन की उस नाव की बेबसी ऐसी है कि दिन में एक बार आती है तो इन 5 गांव को खाना मिलता है, पानी मिलता है, और अगर वो नाव नहीं आई तो वहां बच्चे भूखे सोएंगे। कुछ लोगों का इवैक्यूएशन हो गया, तटवर्ती इलाकों पर आ गए, तो बहुतों को मदद का इंतजार है। तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर आगे मैं आया हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये चंबल नहीं है, ये मैदान है, सड़क है, खेत है, खलिहान है। लेकिन 30 से 40 फीट का जो पानी है वो इसलिए है क्योंकि इन गांवों के पीछे बहती चंबल का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा हो गया। लगातार मानसूनी बारिश के चलते मौसम अभी भी खराब है, हाई अलर्ट है, और जब जलस्तर बढ़ा तो उसी के साथ साथ पानी अब इन प्रमुख गांवों में घुसने लगा है। और ऐसे हालात हो गए हैं कि इन टीलों बीहड़ों में बसे गांव इस समय टापू में बदल गए हैं। आइलैंड जैसी स्थिति हो गई है, और जब आइलैंड बन जाएगा तो आपको एकमात्र रास्ता होता है कि पानी के रास्ते नाव से मदद पहुंचाई जाए। गांव के दूसरे हिस्सों की ओर भी आपको दिखाते हैं कि जो जहां पर चारों तरफ मदद नहीं पहुंचेगी वहां सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि नाव से प्रशासन जाए, वहां खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। बहुत सारे लोग अभी भी नाराज है। गांव के लोग जो यहां पर जुड़ रहे हैं वो ये बताने के लिए कि आखिर स्थिति इस कदर खराब है कि अभी भी उन्हें मदद की दरकार है। सबसे पहले सवाई माधोपुर, उसके बाद धौलपुर, और इसी के साथ साथ जैसे हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, कूनो नेशनल पार्क के आसपास से लेकर के श्योपुर का इलाका हो, कई सारे जिले मध्य प्रदेश में भी इस समय आपदा की चपेट में हैं। तो राजस्थान का धौलपुर भी आपदा की चपेट में है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर धौलपुर के हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये वो लोग हैं जो इस समय नाराज है काफी प्रशासन से क्योंकि इनको मदद नहीं पहुंच पाई। कितने दिन से ऐसे हालात बने आपके इलाके में? 3 दिन करीब हो गए। 3 दिन से हालत है ऐसे खराब। ये प्रशासन ने कोई कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे। बोट वोट तो चल रही थी मदद के लिए? सर 10 मिनट की बोट आती है यहाँ पे, चली जाती है। दिन में एक बार आती है। वहाँ कितने गांव और कितने लोग हैं? लगभग 2 गांव उधर हैं, 3 उधर हैं, 5 गांव टोटल। कितने लोग होंगे? करीब 1500 के 1500। जी जी जी। 1500 की तो बोटिंग है। आबादी करीब 335 के आसपास। खाने पीने के लिए वहाँ इंतजाम नहीं है। बच्चे प्यासे भूखे रो रहेगा क्यों पे। खुद मोल लाए हैं, वो हमारे यहीं रखो है। गांव में नल वल तो होता है ना? पानी नल नहीं है, वो बिजली वाले नलकूप है, वो लाटे है नहीं। अच्छा, वहाँ बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं, बिजली बंद है, वही तो समस्या। ये बता दें, एलिगेटर वाला इलाका है, क्रोकोडाइल वाला, कभी दिखा एक भी? हाँ दिखते हैं ना, बहुत दिखते हैं इसमें, दिखते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ कीड़ा को पारना। आप लोग जो गांव वाले वो कैसे जा रहे हैं इन इलाकों में आसपास के? यही है। आप लोग का आना जाना नहीं हो पा रहा है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर हैं? 3-4 दिन हो गए। तो उन तक खाना पीना कुछ जो मांग रहे कुछ नहीं है। अपनी नाव भी नहीं। ये दरअसल दिक्कतें हैं कि प्रशासन की जिसकी जिम्मेदारी है कि इन गांवों तक मदद पहुंचे। 1500 तो वोटर है, कह रहे वो संख्या कहीं ज्यादा होगी। बच्चे होंगे, छोटे महिलाएं होंगी, स्कूल कॉलेज बंद है, बिजली नहीं है इन इलाकों में। और ये जो मुख्य सड़क है लगभग 12 से 15 फीट की जो चौड़ी सड़क है, इस पे आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। चंबल जाना जाता अपने घड़ियालों के लिए, मगर के लिए, और जब पानी का जलस्तर बढ़ा तो आपको ये नहीं पता कि वो कहां से लौट करके किन इलाकों में आएंगे। ये 5 गांव है, 3 गांव मेरे बाएं हाथ की तरफ है, 2 गांव मेरे पीछे की तरफ। एक बार आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि ये गांव नहीं है, दरअसल एक आइलैंड है। टापू समंदर में होते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है। वहां जाने के लिए आपको यॉट बोट, फास्ट बोट की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी स्थिति इस समय धौलपुर में है। चंबल के आसपास के बीहड़ों के इलाकों में एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे गांव हैं जो मुख्य शहरों से पूरी तरह इस समय कट चुके हैं। पीछे के 2 गांव हैं वहां भी कट चुके हैं। और अगर इन सड़कों पर आप नाव लेकर के नहीं उतरते, हालांकि एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट कई इलाकों में की गई है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि मदद पहुंच सके। राजस्थान का धौलपुर इस समय आपदा की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, और इसी के साथ साथ लगती हुई चाहे पार्वती नदी हो, चंबल हो, उसकी सहायक नदियां हो, जहां जहां तेज बरसात के चलते इनका जलस्तर बढ़ा है। इससे आगे जाना दरअसल अपने आप में खतरा है क्योंकि आगे जो पानी है, जो गहराई है वो 35 से 40 फीट है, और इसीलिए आप रिस्क जोखिम नहीं ले सकते जान का इन इलाकों में जाना। यहाँ जो आप देख रहे हैं दरअसल खेत और खलिहान है, और अब खेत और खलिहान जो है वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। तो जीविका का संकट है, जीने का संकट है, बिजली पानी का संकट है, खाने पीने का संकट है। और ऐसे में अगर प्रशासनिक मदद इन इलाकों में नहीं पहुंचती है तो 4 से 5 दिन का समय हो चुका है। इस पानी को कम होने में काफी समय लगेगा। ऊपर से 5 तारीख तक भारी बारिश का अंदेशा है, और इस भारी बारिश के चलते दूसरे जो इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह अगर ये पानी जलस्तर बढ़ता रहा, चंबल और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा, तो यहाँ राहत पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धौलपुर की। एक बार 360 डिग्री के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि धौलपुर में, राजस्थान में हालात किस तरह खराब हैं। हम धौलपुर के जिस इलाके में आए हैं, चंबल का ये पूरा बीहड़ कहा जाता है, बीहड़ों का इलाका है, और सबसे बड़ी इस बार आपदा यहाँ लेकर के आई है चंबल। आमतौर पर जो चंबल लाइफलाइन बन जाती है आगे यमुना की, इस समय उसका जलस्तर बढ़ गया, और जलस्तर बढ़ने के चलते धौलपुर में इस समय ऐसे हालात हैं कि गांव के गांव टापू बन चुके हैं।
गांव के गांव मुख्य शहरों से पूरी तरह कट चुके हैं। लोगों को उम्मीद है प्रशासन की मदद की, जो फिलहाल वहां तक पहुंचने में नाकाफी हो रही। ये सब कुछ आप धौलपुर से तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति देश के दूसरे इलाकों से भी आ रही है, चाहे वो राजस्थान के दूसरे जिले हों, मध्य प्रदेश हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर पहाड़ हो। हर जगह मौसम की मार पड़ी है। पहाड़ों पर कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, तो कई जगहों पर खेत, गांव, दुकान सब कुछ जलमग्न है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राजधानी दिल्ली, लगभग हर जगह मौसम का यही हाल है। मौसम की मार लोगों पर पड़ी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर